पिछले 10 साल से एज ए कंटेंट क्रिएटर, पहले मैं शो भी कर चुका हूं, एज ए कंटेंट क्रिएटर मैंने कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी को इतनी हवा ना दी है, ना कभी इतनी रिप्लाई वीडियोस बनाई है। लेकिन ईसीएल के ऊपर भी मैं ज्यादा वीडियो बनाने वाला था नहीं, ना मुझे कोई इतना शौक है कि मैं किसी को डिफेम करके अपने आप को ऊपर पहुंचाऊं, क्योंकि ये ना मैंने सीखा है, ना मैं अपने आने वाली जनरेशन को सिखाऊंगा। हमेशा मेहनत करने की बात की है और जो जायज बात है, जो हक की बात है, वो करने की कोशिश की है। अब कल बहुत सारी बातें हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीएल के फाउंडर, ओनर और मेरे मित्र हिमांशु जी ने कही, और उनका जो कहने का तरीका था, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने की ये नौबत आई। आपने रियल लाइफ में इन्वेस्टिगेशन ना तो देखे हैं और ना कभी देख पाओगे, तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं कभी भी उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता हूं जो शॉर्टकट होती है। जेन्युइन पॉइंट रखता हूं, जेन्युइन बात करता हूं, जहां हक की बात होती है सभ्य तरीके से बोलता हूं। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमांशु भाई ने क्या बोला ईसीएल के फाउंडर ने। मुझे पता लगा दोनों टीम से तो उनको अच्छा नहीं खेलते थे और उनको टीम के साथ उनको नहीं खिलाना चाह रही थी टीम, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल। रिप्लाई मेन होना चाहिए था, जहां पे मेन कंसर्न था कि अमाउंट नहीं मिल रहा है खेलने के एवज में जो बुलाया गया। उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने सीधा बोला कि दोनों को खेलना ही नहीं आता था। पहली बात तो मुझे रचित के साथ जोड़ने का उनका कोई मतलब नहीं था या हक नहीं था, फिर भी चलो जोड़ दिया, तो मुझे ये बोलना ही खेलना नहीं आता था। अब आपको स्पष्टीकरण के साथ मैं ईसीएल 1 की बात करता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ईसीएल 1 में हरियाणवी हंटर से जर्सी ओपनिंग होती है जिस दिन, उस इवेंट में मेरा नाम प्राउडली बोला जाता है, लेकिन मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं, मैं खेला भी नहीं हूं, मैं ऑफिशियल ग्रुप में भी था। उसके पीछे का रीजन यही था कि मैं जिस एज में हूं, मुझे लगता है कि अगर कोई सामाजिक कार्य है, कहीं गरीब बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, कहीं बेटियों की शादी की जा रही है सामाजिक तौर पे, कहीं ऐसा काम है जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो मैं वहां पे दिन रात उपलब्ध रहूंगा। जैसे जब हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की बात थी, जो पहलवान धरने पे बैठे थे, मैं वहां पे मौजूद था। लेकिन यह बात थी पैसे अर्न करने की, प्रोफेशनल चीजें करने की, तो मैंने पहले सीजन में ना जाने का फैसला किया। मुझे नहीं लगा कि भाई मैं वहां जाके 15 दिन काम करूं, वीडियोस उनके बनाऊं, उनके बैटिंग ऐप को प्रमोट करूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ना तो मेरे पास समय था और ना मेरे को वहां पे जाने का कोई इंटरेस्ट था। नंबर 1 ये बात हो गई। अब जब मैं पहले ही सीजन में नहीं गया, इसका मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो वहां के व्यूज से, ना वहां की पॉपुलैरिटी से, ना वहां के क्रिकेट से। अगर होता तो मैं पहले सीजन में वहां पे आपको दिखाई देता। लेकिन जहां मैंने हमेशा बोला है कि मैं वो काम करता हूं जो मुझे लगता है कि ये मेरी वर्थ है, मैं अपने जीवन का कीमती समय जिसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं भर सकती, मैं वहां स्पेंड करूंगा जहां मुझे लगेगा ये वैल्यू है। और ये ऐसा सबको करना चाहिए। मुझे नहीं पता कौन कैसे सोचता है, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूं। अगर सामाजिक कार्य होता तो मैं वहां पे दिन रात काम करने को तैयार था, अपने काम छोड़ के। लेकिन वहां पे मनी मेकिंग है, वहां के सारे स्पॉन्सर आपको पता है कौन है, वहां पे क्या डील चल रही थी। इवन ईसीएल 2 से पहले पैसे लिए गए हैं बच्चों से ट्रायल कराने के, कितने हजार बच्चों ने पैसे दिए हैं और कितना ट्रायल हुआ है, ये सब आप रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। जब वो खुद पैसा कमाते हैं तो इन्फ्लुएंसर को देने में क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले साल ही नहीं खेला, और जब मैं इसीलिए नहीं गया कि मुझे नहीं लगता हमें वर्थ है मेरा वहां पे जाना। अपनी अपनी चॉइस है भाई, मेरे को नहीं लगा। दूसरे साल खेलना नहीं आता, लेकिन फिर से आपने अप्रोच किया, इस बार पैसों के साथ अप्रोच किया। खेलना नहीं आता था तो मेरे भाई आप पागल थोड़ी हो, आप तो 400 करोड़ की लीग बता रहे हो, तो आपको इतना तो दिमाग होगा ना किसको अप्रोच करना है, किसको नहीं करना है। जब एक आदमी आपकी लीग में पहले नहीं आया, उसको आप दोबारा से अप्रोच कर रहे हो, वो भी पैसे के साथ। अब दूसरी बात बता दो भैया आपको, अगर मुझे खेलना ही नहीं आता था, टीम खिलाना नहीं चाहती थी, पहले सीजन में एलविस ने पर्सनली फोन करके मुझे बोला कि भाई आप खेलोगे। मुझे लीग का फॉर्मेट नहीं पता था, तो मैंने एज ए फ्रेंड, क्योंकि वो भाई है और अभी भी है, तो मैंने बोला हाँ भाई क्यों नहीं। लेकिन मुझे जब लीग का पता चला कि भाई मनी मेकिंग है और यहाँ पे बैटिंग, क्रिकेट वाली बैटिंग नहीं भैया, स्पॉन्सर्स वाली बैटिंग चल रही है। बहुत सारे पिछले साल जो थे स्पॉन्सर, आप चेक करो जाके। और रही मेरी बात, जब मुझे बैटिंग प्रमोट करनी होगी तो भाई मैं करूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे। मुझे तो मिल रही है, जितने भी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं सारे सालों से डीएम है मेरे पास, और आपको भरोसा नहीं है तो पेड करके दिखा दूंगा भाई। दूसरा बोला इन्होंने अनप्रोफेशनल बिहेवियर, जाना नहीं चाहिए था। वो टीम में आए, उनको 2 मैच चांस नहीं मिला, वो घर चले गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग। दिस इज नॉट द बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ प्रोफेशनल। अरे भाई 3 मैच खेले मैंने, आपको मैसेज किया बकायदा कि भाई मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे
जो क्रिएटर्स हैं, जो बहुत अच्छा नाम काम करके आए हैं यहाँ पे, जिनको आपने अप्रोच किया है, फाइनेंशियली अप्रोच किया है, पैसे दे के अप्रोच किया है, काम की एवज में अप्रोच किया है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। ये रही चैट। बार बार मुझे आपको आपकी ही बातें याद दिलानी पड़ती है। आपको क्या बोला मैंने? बोला कहीं पे कि मेरे को बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली इसलिए जा रहा हूं? मैंने क्या बोला? कि मेरे को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, मेरे टाइम की वैल्यू अगर मुझे नहीं मिल रही है तो मैं पागल थोड़ी हूं यार, वहां पे रहूंगा? नहीं चाहिए मुझे। अब आती है आपकी इस बात पे कि भाई व्यूज आएंगे, व्यूज की इंडस्ट्री है इसलिए कूल बन रहे हैं। व्यूज मिलते हैं, यहाँ पे व्यूज वाली इंडस्ट्री है, सबको व्यूज चाहिए, दिखा कि चलो यहाँ से व्यूज आ जाएंगे, हम तो एक्सपोज कर देंगे, कूल बन जाएंगे, तो बन लो भाई कूल। मेरे भाई थोड़ा सा थिंक प्रोसेस होता ना, थॉट प्रोसेस होता, थोड़ा समझदार होते, मैच्योरिटी होती, दुनिया में कुछ देखा होता, करा होता इससे पहले, तो समझ में आता कि व्यूज बड़े क्रिएटर्स के साथ रह के है या घर बैठ के है। अगर व्यूज के लिए काम करने होते ना भाई, ये चापलूसी गिरी मुझे बहुत पहले से आती करनी, ठीक है? व्यूज के लिए नहीं करता। मेरी देख लो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कितनी रील है। फ्रेंडशिप करता हूं ऑफलाइन, सोशल मीडिया की नहीं करता भाई। अगर व्यूज ही चाहिए होता ना, बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हारे ऊपर 20 वीडियो कर चुका होता अब तक। इंस्टाग्राम पे एक भी नहीं करी, क्यों? मुझे नहीं चाहिए भाई तुमसे व्यू। मैंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को ये बोला जो मेरे से कंसर्न थे, जो मुझे प्यार करते। भाई अगर किसी के 10,000 फॉलोवर भी है ना, तो उसमें से भी बहुत बड़ा क्राउड उन्हें प्यार करने वाला होता है, और यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है, समझ रहे हो? तो वो जो जनता है जो आपको प्यार करती है अनकंडीशनल, उसको रिप्लाई था वो, आपको तो कभी था ही नहीं। और छोड़ने का मेन रीजन आपके स्क्रीनशॉट के साथ मैंने बता भी दिया कि भाई जब मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, अब होने की फीस कौन देगा? जब तुम मुझे प्रोफेशनली ये बोल रहे हो कि ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर कहाँ है? तुम्हारे प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात बताऊं भाई। कल जब लाइव तुम खड़े थे तो तुम्हारे मित्र अभिषेक मलान, फुकरा इंसान को तुम्हारे ही एक गेस्ट ने भला बुरा कहा, लाइव, तुम्हारे ही लाइव फीड पे भला बुरा कहा। उसको फुकरा इंसान कमेंट करके हाँ हाँ करके भाग गया। अरे भागड़ थोड़ी काम चलेगा। मैं एक बार में मुंहते हुए कमा लूं नहीं, वो सारी उम्र में नहीं कमा सकते। कई जने उड़े भी खड़े इस ग्राउंड पे जी, हिम्मत हो तो ये मेरा पुजड़ फाड़ दो। अरे बंदे में दम नहीं है। तुम्हारे में इतने गट्स नहीं थे कि तुम्हारा दोस्त जिसके बारे में वो बोल रहे हैं तुम्हारे ही इवेंट पे आके कि तुम उसे रिप्लाई कर सको, तुम प्रोफेशनल बिहेवियर बता रहे हो, ये तो होगी दोस्ती की बात। दूसरा, तुम्हारा एंजल इन्वेस्टर, खुद अभिषेक भाई तुम्हारे इन्वेस्टर भी हैं, तुम्हारे से फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम बोल दो। तीसरी बात, तुम्हारे स्पॉन्सर यानी कि फोकस एनर्जी जो ड्रिंक है, हमने पी है भाई, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला फुकरा को। तुमसे ये भी नहीं हुआ कि पूरे इवेंट के दौरान बहुत सारी वीडियोस वायरल है, मैंने नहीं कर रखी वो रैपर फाड़ देगी, कि तुम अपने स्पॉन्सर्स की इज्जत बचा सको। तुमसे हुआ? नहीं हुआ। आप मुझे सिखा रहे हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर। साहब मैं छोड़ के चला गया। भाई खुद तो पहले रेस्पेक्ट कर लो, अपनी फ्रेंडशिप की, अपने बिजनेस की, अपने पार्टनर की, अपने स्पॉन्सर की। अब आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, जो कि पेड है, अब मेरी में नहीं मान रहे हो तो भाई क्वेश्चन कर लो। हर टीम को 2-2 3-3 लोग दिए हुए हैं जिनसे बातें करते हैं, उनको ये पेमेंट करते हैं। आप सबको ये बोल रहे हो 400 करोड़, 400 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, और लोग फैसिनेट हो जाते हैं भाई 400 करोड़। भाई बैलेंस शीट दिखा देना अपनी, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, जितने इन्फ्लुएंसर को आपने कमिट किया था अपने ऑफिशियल मेल से, कितनों को पैसे दे चुके हो वो बता देना। तीसरी बात, आपने हमें जो कमिटमेंट की थी उसके बाद आपने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया? मैं छोड़ के आया हूं ना, मैंने वीडियो कवर की है। चौथी बात, आप रचित को बोलो, किसी को बोलो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर, मेरे पास डीएम है, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास ऑडियो भी है, लेकिन मैं भाई मिसयूज नहीं करता फ्रेंडशिप का। मैं डालने को 2 मिनट में डाल दो और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुमने बोला कि सिर्फ 2 हैं, 2 को प्रॉब्लम है। वही इंदौरी के बारे में क्यों नहीं बात की भाई? जो कल कलकत्ता वाले भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने क्या बोला है कि इसका नाम पीसीएल रख दो, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग, क्योंकि इंटरटेनर तो तुमसे खिला ही नहीं जा रहे, प्रोफेशनल खिला रहे हो तुम तो सिर्फ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस बार नाराज होके जा रहे हैं। एटलीस्ट मैं भी मेरी टीम से नाराज हूँ कहीं ना कहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को इतनी दूर से बुलवाया, 15-20 दिनों को एक चांस नहीं दिया। एक बार इन्हें, मैं एक बैट्समैन हूँ, नाम है एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग, तो आपने जो एंटरटेन करते ना, उनको ये सब बिठा के रखा हुआ है। अब ना खेलने वाली बात पे दोबारा आया तो एक बार घूम के। भाई कोलकाता के जो ओनर है ना, पुष्कर जी, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
एक बार उनसे पूछना कि उन्होंने मुझे ऑक्शन से पहले फोन किया था, उन्होंने मुझे फोन किया था, रेस्पेक्टफुली मेरे से बात की, मुझे अमाउंट बताया कि भाई हमारा बजट नहीं है, आप इतना अमाउंट ले लो। मैंने उन्हें क्या बोला रिप्लाई में कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं 10-15 दिन वहां पे इस अमाउंट में आ पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास फैमिली है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा काम है, मेरे 2 खुद के ब्रांड है, मेरे 2 खुद के ब्रांड है जो मैं ओन करता हूं, मेरे स्पॉन्सर्स हैं जिनको मुझे काम करना होता है, मेरे क्लाइंट है, पूरी दुनिया में 1000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना समय होगा मैं वहां पे दे पाऊंगा इस अमाउंट में। उन्होंने मुझे बोला कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है खेलना। मैं कहा बिल्कुल है, जो बच्चे नहीं है उनका ड्रीम होगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। आप पूछो उनसे, अगर मेरे को खेलना नहीं आता तो पूछ कर भाई मुझे क्यों फोन कर रहे थे टीम में लेने के लिए। बोल रहे ना कि 1-2 को प्रॉब्लम है, भाई कोलकाता वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, आपके सामने मुंह पे बोल रहा है वो आदमी बैठ के, खुद टीम के ओनर के सामने कि भाई प्रॉब्लम है, मुझे इतनी दूर से आया हूं मैं यहाँ पे। काम छोड़ के आएगा एक इंसान, ये बात आप मानते हो, एग्री करते हो? बहुत सारे लोग नाराज होके गए इस बार ईसीएल से। वीडियो भी ऐसे सामने आ रही है। नहीं आई, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? जिस तरह से भाई लखनऊ साथ बहुत सारी टीमों के साथ हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8-10 बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जा चुके हैं कि भैया हमको मौका नहीं मिल रहा है, और अगर ऐसे कंपटीशन बढ़ते रहेगा तो शायद ये ईसीएल से पीसीएल हो जाएगा, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग। कंपेयर मत करो इंडियन टीम को और यहाँ को। इंडियन टीम में खेलना प्राउड की बात है, कोस्को नहीं है वो, टेनिस नहीं है मेरे भाई। इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए दिन रात एक करने के बाद भी लाखों लोगों में से एक आदमी आता है। कहां कंपेयर कर रहे हो भाई ईसीएल को क्रिकेट से, कि वहां भी तो बाहर बैठते हैं, बाहर बैठते हैं ना, खुद ही बोला बाहर बैठते हैं। पता है कितना बड़ा अमाउंट मिलता है बाहर बैठने का? आप बोल रहे हो 400 करोड़ की लीग, फैंसी ये और वो, अब तो हम ECL 3 प्रो कराओ भाई, बहुत अच्छी बात है। किसी समाज का भला नहीं कर रहे हो आप, कि आप यूथ को बहुत अच्छी चीजें दे रहे हो। और जितने आपके ये स्पॉन्सर हैं भाई, मेरे पास ऑलरेडी डीएम है, आपको जिस दिन मेरे को देखना हो बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। तो पहले भी मैंने रेस्पेक्ट के साथ आपका नाम अच्छे तरीके से लिया था कि आप अच्छे आदमी हो, अच्छा काम कर रहे हो। जब ECL 1 हुआ, मैं खेला नहीं, लेकिन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला कि भाई वेल डन, ग्रो करो, मेहनत करो। आपने खुद से मुझे बोला खेलना नहीं आता और मुझे चाहते हो, ये कौन सा हुआ? रही बात भाई चैलेंज की, आपसे भी मेरे भाई, आपसे तो मैं दुगनी उम्र का हूं। एक ओवर ना खेला जाए भाई आपसे रियल क्रिकेट में। आपका देखा है मैंने, आपकी बॉलिंग भी देखी है, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे किसी से कोई पर्सनल गरज नहीं है। मैं एक प्लेस पे मुझे बुलाया गया, इतने अमाउंट की बात की, नहीं मिले मैं आ गया भाई, मेरे को नहीं लगता। और भाई अभी भी जो इवेंट अटेंड किए हैं उसकी पेमेंट कौन करेगा? और जो टीम में बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं कि 20 आदमियों को कैसे हम टैकल करें, भाई मॉड्यूल, मनी मेकिंग मॉड्यूल, जितने आदमी आपकी टीम के पास हो गए, स्पॉन्सर्स को आप बोल सकते हो कि देखो हमारे पास इतना बड़ा बैच है, इतने मिलियंस ऑफ पीपल्स का ग्रुप है, कि इतने प्लेयर के पास इतने मिलियंस फॉलोवर हैं, आप बल्क में हमें काम दो, हम आपको प्रमोशन देंगे। ये मॉड्यूल है मेरे भाई। आप क्लियर करो ना सारी बात। आपने बोल दिया कि दोनों वो खिलाना नहीं चाह रहे थे, मेरा नाम पहली बात तो बरचत के साथ आपने जोड़ा, क्योंकि मेरा तो कंसर्न नहीं अलग है, और मैं तो प्लेइंग 11 में था भाई, ठीक है। और मेरे बाद में आप ही कमेंट पढ़ो, आप ही खुद बोल रहे हो कि मैं वहां पे सही रहता, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ी थी, मेरे को तो खेलना ही नहीं आता, जरूरत पड़ी तो क्या करता मैं, आप ही बोल रहे हो। तो भाई बी स्मार्ट, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिप्लाई आप सही तरीके से करो। पैसों की बात आपने नहीं की, आपको मैसेज किया उसका रिप्लाई आपने नहीं किया, ठीक है। आपके दोस्त की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपके स्पॉन्सर की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उस पर आप बोलते नहीं हो। आपके सामने ही लाइव चल रही है और वहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। बी मैच्योर ना भाई, करो लीग करो, बड़ी करो, लेकिन जिनके दम पे कर रहे हो उनको रेस्पेक्टफुली देखो। और मैं अकेला नहीं हूं, 50 क्रिएटर्स हैं भाई, 50, और वो क्रिएटर जिन्होंने खुद से नाम बनाया है, ठीक है। सब नहीं बोलते आके, सबके अपने अपने रीजन है। जिसने बोल दिया आपको लग रहा है व्यूज के लिए कर रहे हैं, भाई थिंक ना थोड़ा सा, व्यूज लेने के बहुत सारे तरीके हैं। 8 तारीख को आपको मैसेज किया है, नहीं खेला मैं, 12 तारीख को वीडियो करी है, 8 से लेके 12 तक 5 वीडियो कर लेता ना मैं। नहीं चाहिए भाई आपके व्यूज, यहां तक जो हूं, जो नाम है व्यूज से नहीं है, मेहनत करते हैं दिन रात, ठीक है। और रही एनर्जी नहीं है ना भाई अगर आप में, कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया प्री वर्कआउट है, AI न्यूट्रिशन का ग्रिफिन, 2 बार
स्टॉक आउट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऑर्डर करो। बहुत बढ़िया एनर्जी देगा, खेलने में भी, स्पोर्ट्स में भी, और कोई भी एक्सरसाइज करोगे आप। और प्राइस भी बहुत बढ़िया है। ऊपर से उसके अंदर यूएस पेटेंट नाइट्रोसिजाइन डलवाया हुआ भाई हमने, ताकि आपकी एनर्जी, आपका फोकस और इंक्रीज हो। ठीक है भाई। और पर सर्विंग बहुत सस्ता है, 40 सर्विंग मिलेगी आपको। एक बार लोगे या महीना भर चलेगा। ठीक है भाई, इंजॉय। ठीक है, मेरे को आपसे कोई गरज नहीं है, पर हाँ ये बता देना जो इवेंट अटेंड करे उसके पैसे कौन देगा। ठीक है, लव यू भाई। इंजॉय ECL 2, ECL Pro बनाओ, गुड बनाओ, बच्चों को बुलाओ, सपने दिखाओ। ठीक है, उन्हें बड़ा मैदान दो। और स्पॉन्सर, जय हिंद। मुझे नहीं चाहिए भाई।